वंदे मातरम। ये मेरा मणिपुर पर चौथा वीडियो है। बहुत सारे लोग बोले ना रिएक्ट नहीं किया, पहले जाके देख लेना। जब वो चल रहा था मई 2023 से लेके अभी तक 59,414 लोग जो हैं वो रिलीफ कैंप में हैं। इसके अलावा 11,322 लोग जो है मतलब उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, और एक डेटा ये कहता है कि 11,800 FIR दर्ज हुई है। उसके अलावा 11,300 घर जलाए गए हैं। मैं भारत के मणिपुर की बात कर रहा हूं, किसी भी दुनिया के बड़े हमले से बड़ी बात है। उसके अलावा 226 लोगों का कत्ल हुआ है, मतलब 226 लोगों की हत्या हुई है मई 2023 से लेके आज तक। 39 लोग इस पे मिसिंग है। ये मेरा डेटा नहीं है, मुख्यमंत्री ने खुद ने वहां पर विधानसभा में ये बात की है। कोई कांग्रेस के MLA का जब एक इंक्वायरी थी उस पर ये जवाब देते हुए। यहां पर सिंपल सी बात है, एक तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये है कि कुकी और जो मैं थी वहां पर दो कम्युनिटी जिसके पीछे ये चल रहा है। अभी कल या परसों की बात है, स्नाइपर शॉट के द्वारा और पूरे के पूरे ग्रेनेड ड्रोन से गिराए गए हैं। भारत के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर की बात कर रहा हूं। वहां पर 31 वर्ष की एक महिला, उसके अलावा एक पुरुष साथ में बैठे हुए थे, एक बच्चा घायल हुआ, उसके अलावा 9 लोग जिसमें से 2 पुलिसकर्मी। इन सब का क्या हुआ? इन सब की मृत्यु हुई है। मतलब टेररिस्ट अटैक है ये। कहां की बात कर रहे हैं? मणिपुर, भारत के अंदर की। यहां समस्या क्या बढ़ी है ना, चुप मत रहो इस पर, क्योंकि बात मणिपुर भारत का अखंड अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। लेकिन समस्या ये है यहां पर कि ये तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम है 2 मई 2023 से ये बात चल रही है। मैं बार बार तीसरी या चौथी बार ये मेरा बड़ा वीडियो जिसमें मैं बात कर रहा हूं। लोगों को ये लगता है कि आपको देखना नहीं है, आपने देखा नहीं है। कभी टाइप किया ग्रैंड मास्टर जीवीजी ऑन मणिपुर? तो मैंने मई में भी अपनी बात रखी थी, 2023 की बात कर रहा हूं। 1 साल से ज्यादा हो गया ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा है। यहां पर 2 कम्युनिटीज के बीच में जो चलता है, आतंकवादी प्रकार के हमले हो रहे हैं यहां पर। लेकिन पुलिस क्या कैपेबल है? नहीं है। मणिपुर पुलिस की SOG, SAG और जो उनकी स्पेशल आर्म्ड फोर्स है उनकी, वो हैंडल कर सकती है, QRTs कर सकती है, लेकिन लोकल पुलिस इसको हैंडल नहीं कर सकती है। वहां पर एक बात आप सोचिए, 226 लोगों की मृत्यु हुई है इसमें। उनके खिलाफ एक आर्म्ड कार्रवाई हुई है। मतलब सिविलियन है ना, अनार्म्ड है, ये तो हथियार नहीं लेके चल रहे हैं। वहां पर अगर आपको, आज हम बड़े बड़े मुद्दों पर बात करें जो भारत देश के अंदर जो चल रहे हैं उस पर, लेकिन क्या आप भूल गए बच्चियों को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया था? वहां पर उसके बाद उनके साथ दुराचार और उसके बाद उनकी हत्याओं, उसके परिवार को जब मार दिया गया था। ये मैं बात कर रहा हूं मई जून की। इंटरनेट सेवाएं बंद थी, लेकिन उस समय से सबको नहीं, क्योंकि मुद्दा चुनाव है नहीं, अभी तो मुद्दे मिलेंगे नहीं। जब चुनाव होता तो ये सब मुद्दे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये है प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, भारत की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम में से एक है। 226 लोग अगर कहीं मारे जा रहे हैं, 39 लोग अगर गायब है, और अगर 54,000 55,000 लोगों, 14,414 लोगों को अगर वहां पर रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा है, तो ये समझिए आप क्या हालात होंगे वहां के। और वहां पर अगर 11,600 से ऊपर अगर FIR की गई है, 11,123 लोग अगर वहां पर, सोचिए, उनके घर जला दिए गए हैं, 11,500 11,500, तो क्या हालत होगी। ये पिछले 1 सवा साल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आपको तो क्या लग रहा है आपके जिले के, आपके शहर में आप सब सही है, और हम अभी व्यस्त है ना भारत में हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे, अभी हम व्यस्त हैं। जरूरी है वो, हिंदू मुस्लिम भी जरूरी है नेताओं के लिए। तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है बे? सोचो जरा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या अगर भारत की बॉर्डर एरियाज में अगर ये हो रहा है तो क्या अंदर नहीं होगा? ध्यान रखना, अगर सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी। सॉल्यूशन सिंपल सा है। मैं सिर्फ हंगामे पे बात नहीं कर, सिर्फ प्रॉब्लम पे बात नहीं कर, मैं हमेशा कहता हूं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है, मेरे पास जो है, जो मैं देना चाहता हूं, ये राज्य सरकार को आदेशों, राज्य सरकार को एक्सटर्नल फोर्सेस दिए जा सकती है। मतलब एक्सटर्नल इन द सेंस एक्स्ट्रा जो है वो यूनिट्स दी जाती है। 4 से 5 बटालियंस अगर वहां पर लागू कर दी जाती है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करके। वरना हमारे पास CRPF, जो CASF होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसके अंदर पूरी की पूरी 7 यूनिट्स आती हैं, उसकी टुकड़ियां भेजी जा सकती है, जिसमें NSG भी भेजी जा सकती है, जिसमें कोई भी ऐसी एक्सपोर्ट यूनिट भेजी जा सकती है। तो 3 से 4 बटालियन में पूरा सॉल्व हो सकता है। क्योंकि बनी बात है, संघर्ष इस प्रकार का जो करने की बात कर रहे हैं, आर्म्ड को आर्म्ड ही सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पीस वार्ता आप करके देख लीजिए, होती है तो अभी तक तो हो गई होती है। अगर करना हो, अगर उसके उन लोगों को मानना होती तो हो गई होती, वो तो मान नहीं रहे ना। तो जिसका जवाब, जिसको जो भाषा में समझ में आए वही समझाना चाहिए। एक तो 4 से 5 बटालियन का सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि लोकल्स को आपको वहां पर ट्रेन करना पड़ेगा हर स्तर पर, आर्म्ड फोर्सेस के तरीके से, और उनको लाइसेंस करके करना पड़ेगा, तभी इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। और तीसरा सिंपल सा सॉल्यूशन इसका यह है कि सरकार को उच्च स्तर पर इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखाना पड़ेगा।
गृह मंत्री के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर, और अगर कुछ नहीं होता है तो राष्ट्रपति क्योंकि सुप्रीम कमांडर है, वहां पर आर्म्ड फोर्सेज को, स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, बेसिकली इस पे जो पैराफेरी आती है वो आर्मी की और स्पेशल फोर्सेज की अगर बैठा ली जाएंगी, क्योंकि आपको इसका सोल्यूशन अगर करना है तो तुरंत करना पड़ेगा। 1.25 साल हो गया, आप कब तक इंतजार करेंगे? तो ये सीधी सी बात है, आर्म्ड सोल्यूशन ही है इसका। अगर नहीं मानते, अगर वार्ता से हो जाए तो मैं तो हाथ जोड़ता हूं कि वार्ता से हो जाए, तो जो भी इनकी वहां पर ग्राउंड पे समस्याएं हैं, लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए केंद्र सरकार को, इसको सॉल्व करना चाहिए। मेरी तरफ से मैं बात करते आया हूं मणिपुर पे, आगे भी करता रहूंगा। बस ये चाहता हूं कि बगैर खून खराबे के, बगैर किसी वायलेंस के अगर ये चीज सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें वही मंजूर है तो सरकार को इसका निर्णय लेना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।